कंप्यूटिंग लेबोरेटरी में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है माई एसक्यूएल की, एमएस एक्सेस की, एमएस वर्ड की, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटिंग लेबोरेटरी में हम लोग वैसे पढ़ भी चुके हैं, एक बार हम लोग उसको फिर से पढ़ते हैं कि एमएस एक्सेस का क्या यूज़ है या माई एसक्यूएल का क्या यूज़ है। तो जब भी कोई रिकॉर्ड को रखना होता है डेटाबेस में, तो डेटा को रिकॉर्ड को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एम एस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एम एस एक्सेस, ये सब लैंग्वेजेस हो गई। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को कुछ क्वेरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं और फ़ाइल बना करके उसमें टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स बना करके उसमें फिर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी? पेशेंट की टेबल अलग बनेगी, डॉक्टर की टेबल अलग बनेगी, अदर एम्प्लॉइज़ की टेबल अलग बनेगी। सबकी टेबल्स जो होंगी वो अलग-अलग बनेंगी और उनसे हम लोग क्वेरी करेंगे, डिफरेंट टाइप की क्वेरी करेंगे। तो मान लो कि कई टेबल बनी हैं और कई टेबल को हम लोगों को आपस में रिलेट करना है, तो हम लोग टेबल को रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ दैट कि एक टेबल बनी है पेशेंट की, जिसमें पेशेंट आईडी और पेशेंट का जो क्या डिसीज़ थी वो, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है ये। इसके अलावा जो भी डॉक्टर को रेफ़र करा गया है या जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रहा है, उसकी आईडी भी उसकी टेबल में पड़ी होगी। लेकिन डॉक्टर की सारी डिटेल उसकी टेबल में नहीं पड़ी होगी। तो जो डॉक्टर की सारी डिटेल होगा, वो दूसरी टेबल में पड़ी होगी। मान के चलो कि डॉक्टर के जो रिकॉर्ड्स जो होंगे, वो डॉक्टर की टेबल पर होंगे। तो डॉक्टर की टेबल्स पे जो रिकॉर्ड होंगे उसमें डॉक्टर आईडी होगा, डॉक्टर नेम होगा, उनकी क्वालिफ़िकेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो पेशेंट की टेबल में सिर्फ़ पेशेंट आईडी होगी और पेशेंट आईडी को ही जो है वो यूज़ करेंगे देखने के लिए। तो पेशेंट आईडी का यूज़ करा जाएगा डॉक्टर का रिकॉर्ड देखने के लिए। तो व्हेन एनीबॉडी विल एंटर द आईडी ऑफ द डॉक्टर, आईडी ऑफ द पेशेंट, देन डॉक्टर्स रिकॉर्ड विल बी ऑल्सो शोन। तो वो भी रिकॉर्ड जो है डॉक्टर का रिकॉर्ड भी शोन हो जाएगा। तो यानी कि टेबल्स जब बनाते हैं हम लोग, तो टेबल्स में एक दूसरे से रिलेट भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो ये है। इसके अलावा हम लोग डेटाबेस क्यों पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज़ होती हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता करना है कि इस पर्टिकुलर डिसीज़ में कितने पेशेंट हैं, तो उसको आप क्वेरी कर सकते हो। क्वेरी कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक दो एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। तो मान के चलो कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम पेशेंट है और पेशेंट में पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम, पेशेंट का जो डिटेल है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था वो, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर हमें पता करना है कि पर्टिकुलर डिसीज़, मान लो टाइफाइड के कितने पेशेंट हुए हैं, तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं क्वेरी से। तो क्या क्वेरी लिखेंगे? अगर आप मान के चल रहे हो कि जो टेबल का नाम पेशेंट है, तो आप इस तरह से क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर डिसीज़ इज़ इक्वल टू टाइफाइड। इस तरह से आप लिखोगे तो सारा का सारा जो टाइफाइड के पेशेंट्स होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। इस तरह से आप देखना चाहते हो कि कोई डॉक्टर जिसकी पर्टिकुलर आईडी ये है, उस डॉक्टर ने किसका किसका इलाज करा है, तो उसके लिए भी आप सेलेक्ट